नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं मेंटेनेंस पर पूछे गए कुछ सवालों का डिटेल में आपको जानकारी दूंगी। मेरे कुछ व्यूअर का मैसेज आया था कि आखिर मेंटेनेंस केस पत्नियों के लिए बना क्यों है और उनको क्यों मेंटेनेंस दिया जाता है, आखिर पति अपना बचाव क्यों नहीं कर पाता और किस तरह की पत्नियों को मेंटेनेंस का आदेश होना चाहिए, कानून क्या कहता है और पत्नी को कब कानूनी रूप से हक अधिकार है कि वो मेंटेनेंस ले सकती है अपने पति से और किस तरह की पत्नियों को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। इन दोनों टॉपिक पर इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलती रहें। 125 सीआरपीसी हो चाहे डीवी एक्ट में सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगाकर मेंटेनेंस की मांग करना हो, पत्नियों का दोनों सेक्शन जो हैं ये सिर्फ ऐसी पत्नियों को मेंटेनेंस पाने का हक अधिकार देते हैं जो बेरोजगार हैं, बेसहारा हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। उन्हीं को मेंटेनेंस पाने का हक अधिकार है। ये दोनों सेक्शन इस बात को बताते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24 और 25 भी यही कहता है कि ऐसा पार्टनर जो अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है वही मेंटेनेंस की मांग कर सकता है। पढ़ी लिखी, हाईली क्वालिफाइड, पहले से नौकरी कर रही या वर्तमान में उनके पास कोई आय का स्रोत है या उन्होंने शादी कर ली है या किसी अन्य पार्टनर के साथ वो शादीशुदा होते हुए भी अगर रह रही हैं तो इस तरह की पत्नियां ना तो बेरोजगार हैं, ना बेसहारा हैं, ना ही वो अपने आप को ये साबित कर सकती हैं कि अपना गुजर बसर करने में सक्षम नहीं है। इसलिए 125 सीआरपीसी 1973, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 और 25 2005 जिसे 2006 में संशोधित भी किया गया था, ये यही कहते हैं कि बेरोजगार, बेसहारा, असमर्थ पत्नियां ही मेंटेनेंस की मांग अपने पार्टनर से कर सकती हैं या कोई ऐसा पति भी अगर अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है तो वो भी अपनी पत्नी से मेंटेनेंस की मांग कर सकता है। लेकिन वही व्यक्ति जो सक्षम नहीं है, अगर कोई पार्टनर पहले से कमा रहा था, वर्तमान में उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसकी फिजिकल स्थिति ठीक नहीं है, चाह कर भी नौकरी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो ऐसे में वो अपने पार्टनर से भरण पोषण पाने का हक अधिकार रखता है। लेकिन जानबूझकर अगर कोई नौकरी छोड़ दे, करना ना चाहे, हाईली क्वालिफाइड हो, प्रोफेशनल डिग्री हो और वो सोचे कि उसका पार्टनर उसे कमाकर उसको भरण पोषण दे और वो बैठकर खाए, उसे कुछ करना ना पड़े। बहुत सारे मेंटेनेंस के आदेश हुए हैं अभी हाल ही में, जिसमें हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रिक्टली मना कर दिया है, ये कहते हुए कि पढ़े लिखे हो तो खुद कमाकर खाओ, अपने पार्टनर से मेंटेनेंस मांगने का हक अधिकार नहीं है आपको, ऐसा कहते हुए मेंटेनेंस के केस खारिज हो गए हैं। कुछ मामलों में पतियों ने अपनी पत्नियों से मेंटेनेंस मांगा था, ये हवाला देते हुए कि उनकी फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि फिजिकल कंडीशन में भी अगर कोई ये कहे कि मैं सर दर्द की वजह से नौकरी नहीं कर पा रहा या मेरे पेट दर्द की वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं दूर जाकर नौकरी नहीं कर सकता, तो ये एक बहाना है। कोई ऐसी फिजिकल प्रॉब्लम होनी चाहिए कि आपका पार्टनर चलने फिरने में असमर्थ हो, मानसिक स्थिति ठीक ना हो, ऐसे हालात में वो नौकरी नहीं कर सकता, घर से बाहर नहीं निकल सकता, अपने आप को मेंटेन करने के लिए कमा नहीं सकता है, तब उसके पार्टनर का ये फर्ज बनता है और कानून उसे ये हक अधिकार भी देता है कि वो अपने पार्टनर से मेंटेनेंस की मांग करे। पति भी ले सकते हैं और पत्नियां भी ले सकती हैं। सक्षम पार्टनर जो है वो मेंटेनेंस की मांग करे भी तो वो पाने का हक अधिकार नहीं रखता है। अब उसके बाद भी
क्यों मेंटेनेंस के आदेश पत्नियों के फेवर में हो जाते हैं और पतियों को मेंटेनेंस देना पड़ता है। अगर कानून ये कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो सक्षम नहीं है वही मेंटेनेंस पाने का हक अधिकार रखता है, तो फिर पढ़ी लिखी पत्नियों को मेंटेनेंस का आदेश क्यों हो जाता है और पढ़ी लिखी पत्नियां अपने पतियों से मेंटेनेंस ले क्यों रही हैं? दूसरी तरफ एडल्ट्री में रहने वाली पत्नी, दूसरी शादी करने वाली पत्नी, मर्जी से घर छोड़कर जाने वाली पत्नी और पढ़ी लिखी हाईली क्वालिफाइड, शादी से पहले पति से ज्यादा कमाने वाली, पति से ज्यादा हाईली क्वालिफाइड पत्नी कैसे मेंटेनेंस का आदेश कोर्ट से ले लेती है और उसे मेंटेनेंस मिलता है? इसमें कहीं ना कहीं गलती पति की होती है कि वो सही समय पे अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष नहीं रख पाते हैं, इसी वजह से उनके अगेंस्ट इस तरह के आदेश होते हैं। अगर आप अपने आप को सही तरीके से और सही समय पर कोर्ट के समक्ष प्रेजेंट कर ले जाते हैं प्रूफ के साथ, तो यकीन मानिए आपके खिलाफ कोई भी इस तरह का आदेश नहीं होगा। अगर आपकी पत्नी वीडियो में बताए गए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं उनको फुलफिल नहीं करती हैं, तो वो मेंटेनेंस पाने की हक अधिकारी बिल्कुल भी नहीं है और आपके खिलाफ आदेश होगा भी नहीं। लेकिन माननीय न्यायालय को नहीं पता कि आपकी पत्नी पहले कितना कमा रही थी, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उन्होंने वो किसी के साथ एडल्ट्री में रह रही हैं या वो दूसरी शादी कर ली हैं। ये सारी बातें तो आप कोर्ट के समक्ष रखेंगे ना जाके अपने आप को सही साबित करने के लिए, तभी तो कोर्ट को लगेगा कि पत्नी ने झूठ बोलकर, झांसा देकर या गलत केस करके झूठी एफिडेविट देकर, इनकम की एफिडेविट जो लगाई है, अपने आप को लाचार बेसहारा जो बताया है, वो सब उसने गलत कहा है। इस बात को गलत साबित करेगा कौन? आप ही करेंगे ना। और अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, ये सोचते रहेंगे कि कोर्ट को अपने आप पता चल जाएगा सारी चीजें और फिर आपके हक में फैसला हो जाएगा, तो कैसे होगा? जब पत्नी ने केस किया है और कानून ये कहता है कि बेसहारा लड़की ही मेंटेनेंस पाने की हक अधिकार रखती है, पढ़ी लिखी, हाईली क्वालिफाइड, अच्छा कमाने वाली, एडल्ट्री में रहने वाली पत्नियां या सक्षम, खुद भी सक्षम नहीं है, परिवार के आय का स्रोत है। कितने मामले में तो ऐसा हुआ है कि माँ बाप के यहाँ से इकलौती संतान थी, माँ बाप की प्रॉपर्टी, माँ बाप गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हैं, अच्छी पेंशन ले रहे हैं, इकलौती वारिस है उनकी बेटी, उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल जिसका किराया आता है, और अपने माँ बाप के पास जाकर लड़की अपनी मर्जी से पति को छोड़कर रह रही है और पति से मेंटेनेंस भी ले रही है, जबकि ऐसी महिला को मेंटेनेंस पाने का हक अधिकार है ही नहीं। कानून ये कहता है, मैं नहीं कहती। जो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 और 25 हैं वो भी यही कहते हैं कि ऐसी महिला को मेंटेनेंस पाने का हक अधिकार नहीं है। 125 CRPC भी यही कहता है कि जिसके पास आय का कोई भी स्रोत है, कोई बैकअप है, उसने अगर लिव इन में किसी पार्टनर को चुन लिया है तो फिर उसका पेट भरने की जिम्मेदारी तो उसके लिव इन पार्टनर की हो गई ना, या उसने दूसरी शादी कर ली तो उसका भरण पोषण करने की जिम्मेदारी अब उसके दूसरे पति को हो गई। ये सब बातें आप कोर्ट में बताएंगे तभी तो आप अपनी जान बचा पाएंगे। बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, कोर्ट के आदेश का अगर आप इंतजार करेंगे तो आपके अगेंस्ट ही होना है, क्योंकि पति अपना पक्ष सही से कोर्ट के समक्ष रख नहीं पाते हैं, इसीलिए मेंटेनेंस केस में ज्यादातर मामले उनके अगेंस्ट ही हो जाते हैं। जरूरत है समय पर जागरूक होने की, अपने केस को कोर्ट के समक्ष रखने की। फिर भी अगर आपको देर से ये बातें पता चलती हैं, मान लीजिए आदेश हो गया है आपके खिलाफ और 1 साल बाद आपको पता चलता है कि आपकी पत्नी ने तो दूसरी शादी कर ली थी पहले से ही, फिर भी आपसे मेंटेनेंस ले रही थी, तो आप मेंटेनेंस को रद्द भी करा सकते हैं। या आपकी पत्नी लिव इन में रह रही थी, आपके पास पहले सबूत नहीं था, आप प्रूफ आ गया है, तो अभी भी चैलेंज कर सकते हैं। या आपके खिलाफ आदेश हो जाने के बाद आपको पता चला कि आपकी पत्नी कहीं नौकरी कर रही है, सोर्स ऑफ इनकम इतना है, या जो भी एलिजिबिलिटी है इस तरह के पार्टनर को मेंटेनेंस ना देने की, उसमें से कुछ भी अगर आपके हाथ लगता है प्रूफ, या आपको लगता है आपके खिलाफ गलत आदेश हो गया है लोअर कोर्ट से, तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, वहां चैलेंज करें मामले को और अपने हक में फैसला लें। कई बार होता है लोअर कोर्ट से प्रूफ देने के बाद भी
आदेश हो जाता है मेंटेनेंस का, या आपको समय लग जाता है अपना अपना सबूत देने में, कोर्ट का आदेश तब तक हो चुका होता है, या इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश हो गया है, आप सबूत इकट्ठा करने में लगे थे, कोर्ट में दे नहीं पाए थे, बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से लेट भी हो जाता है आपके हाथ प्रूफ लगने में। तो अगर आदेश हो भी गया है तो अपर न्यायालय में उसको चैलेंज करिए। ऐसी महिलाओं को मेंटेनेंस पाने का हक अधिकार कहीं से भी कानून में नहीं है, ये बात अच्छे से समझ लीजिए। लेकिन वो महिला एलिजिबल है कमाने में, सक्षम है, बेरोजगार बेसहारा नहीं है, ये सब बातें आपको कोर्ट में प्रूफ करना होगा, प्रूफ कलेक्ट करना होगा। खुद कलेक्ट कीजिए या किसी को हायर करके कलेक्ट करवाइए, कैसे भी करके सबूत इकट्ठा करिए और झूठे मामले में मेंटेनेंस देने से बचिए। सक्षम पत्नियों को मेंटेनेंस देने से बचिए अगर आप पर झूठा मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि आपके खिलाफ हुए झूठे मामले की पैरवी जितनी अच्छी आप कर सकते हैं, सामने वाले को मात देने के लिए जितना दिमाग आप लगा सकते हैं कोई और नहीं लगा सकता। आप एक अच्छा लॉयर हायर जरूर करें, लेकिन उनसे प्रॉपर बैठकर डिस्कशन करें, कैसे केस की तैयारी चल रही है, क्या उनकी प्लानिंग है, उन्हें आगे क्या करना है, और उसमें जो भी सबूत हों, आपको क्या क्या उनको प्रूफ देना है, आपका क्या रोल होगा, क्या योगदान होगा, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उन्हें चाहिए होंगे, इन सब बात की अपडेशन आप लेते रहें और समय समय पर जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए उन्हें देते भी रहें। तो आप अपना केस हारेंगे नहीं और आपके खिलाफ कोई भी अगेंस्ट ऑर्डर होगा ही नहीं। हो भी गया है तो अपर न्यायालय में आप जाकर जब उसे चैलेंज करेंगे तो आपके हक में दोबारा फैसला आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी रहती है। आशा करती हूँ आप लोगों द्वारा पूछा गया संबंधित टॉपिक पर जो सवाल था, इस वीडियो के माध्यम से मैंने क्लियर कर दिया है। इस तरह के टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर कुछ सवाल हैं तो मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप करके ज़रूर बताएं। किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप मुझसे वीडियो चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप करके आप बता सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।